मेडिकल होगा तब ना, जैसे डॉक्यूमेंट निकल करके हम युवाओं का हालचाल भी तो जान लीजिए। और आज जब बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आपकी प्रशासन जो है उन पर लठ बरसा रही है। ये कहाँ की न्याय है, ये बताइए आप। नहीं, क्या ये विद्यार्थी गलत कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं और ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या है ये आंदोलन करना? लेकिन आपकी प्रशासन क्या कर रही है? वो आपके इशारे पे नाच रही है, उनके ऊपर लठ बरसा रही है, डंडा चला रही है। क्यों? करने तो भाई साहब आंदोलन। गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। अरे युवाओं के बारे में कुछ तो सोचिए। आपकी सरकार हम जैसे युवाओं के बदौलत ही आई है। बीजेपी की जो सरकार आई है, हम जैसे युवाओं के बदौलत ही आई है। झंडा, आपका झंडा धोने में अगर कोई सबसे आगे था तो वो युवा थे, वो नौजवान थे। और अब आप उन्हीं के लिए अन्याय कर रहे हैं। आपने वादा किया था कि करोड़ों नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या ये सब जुमलाबाजी था क्या? और जब आज ये लोग अपना हक मांग रहे हैं तो आप उन पे लठ बरसा रहे हैं। ये कहाँ की न्याय है? जरा सोचिए आप, ये कहाँ की न्याय है और ये कहाँ तक सही है? और ये सही के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना, क्योंकि आपने जब 2019 में रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां निकाली थी तो आपने उसमें ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया था कि सिर्फ CBT 1 होगा। और 3 साल बाद जब आप एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें मेंशन कर दिया कि नहीं, CBT 1 भी होगा और CBT 2 भी होगा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होगा? और अभी रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ, इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, आपको पता है? बहुत बड़ी इसमें धांधली हुई है, घोटाला हुआ है। आप नहीं समझेंगे ना। आपको तो सब कुछ मिल रहा है ना, हर वो सुख सुविधाएं आपको मिल रही है। आप क्यों सोचेंगे? आपका तो काम है जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, फांकी मारना। आपकी सरकार रोजगार में विफल है, फेल है आपकी सरकार। 0 नहीं, माइनस में आपको अंक मिलेंगे रोजगार पे। एक तो साली भर्ती आती नहीं है, और भर्ती आ जाए तो उसका एग्जाम सही से होता नहीं है। 5 साल लग जाते हैं एक बच्चे को ज्वाइनिंग होते होते। 5 साल भाई साहब, 2019 में भर्ती निकाला, 22 आ गया, 3 साल तो निकल गए। और इसमें भी आपने CBT 1 लेगा, CBT 2 लेगा, रनिंग होगा, मेडिकल होगा, तब ना, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब ना आपका मेरिट बनेगा। कैसे होगा बताइए ना। और आपकी एक महंगाई ऐसी है कि एक एक दिन भी झेलना मुश्किल हो रहा है अभी। सब कुछ, वो डीजल हो, तेल हो या फिर खाद। आज आप सड़क पे आकर देखिए, किसान एक यूरिया के लिए कितना भटक रहा है, फिर भी उसे यूरिया नहीं मिल पा रही है। क्यों? सपने दिखाने से होगा कि सिर्फ हम हर साल करोड़ों को रोजगार देंगे? अरे घंटा देंगे भाई साहब, आप क्या देंगे? और जब आज छात्र अपने हित के लिए सड़क पे उतरे हैं तो आप उन पे लठ बरसा रहे हैं। कहाँ की न्याय है ये? और आंदोलन एक नागरिक का मूल अधिकार है और अब आप इसको भी छीन रहे हैं। मनमानी है। ये सब गलत हो रहा है और यही आपको ले डूबेगा। बस जो हुआ है ना, आपको घमंड
कि हम तो संपूर्ण बहुमत से सत्ता में हैं, तो हाँ, लेकिन आप रहेंगे नहीं, बस ये जान लीजिए आप, क्योंकि अब आपसे युवा बिल्कुल नाराज हो चुके हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को करने से कुछ नहीं होने वाला है, धरातल पे भी कुछ काम हो, कुछ रोजगार दें, तो ये सब में तो आप एकदम से जीरो हैं। और आप इनके बारे में सोचेंगे भी क्यों? आपके घर में नौजवान है कौन? ना आपका कोई एती बेटा है, ना एती बेटी है, तो आपको फिर एक नौजवान का दुख दर्द कैसे पता होगा? कैसे पता होगा आपको एक नौजवान का दुख दर्द? आज के डेट में एक एक दिन भी झेलना एक नौजवान के लिए कितना मुश्किल है, इस महंगाई में, इस महामारी के दौर में। और सिर्फ अनाज दे देने से ये काम हो जाने वाला है? 5-5 केजी अनाज आप दे रहे हैं और 2-2 हज़ार रुपया भेज रहे हैं किसानों को, साल में 6 हज़ार रुपया। अरे भाई साहब, ये मत दो, लेकिन रोजगार तो दे दो। ये सब आप बंद कीजिए। नहीं चाहिए 6 हज़ार रुपये आपके, नहीं चाहिए 5 केजी राशन आपके, आप रोजगार तो दो। नहीं, लेकिन आप जनता को विकलांग बना रहे हैं। बस रोजगार पे आपको अंक मिलेगा माइनस में। एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ तो उसका भी वही हाल है। 15 गुना आपने बोला था कि मैं सीट के 15 गुना रिजल्ट दूंगा, यानी कि 7.5 से 8 लाख के बीच में बच्चों की रिजल्ट होनी थी, लेकिन रिजल्ट हुआ है कितनों का? तो 2.5 से 3 लाख बच्चों का बस। और ये एक बच्चे का आपने 5-5 लेवल में उनका रिजल्ट दे दिया। ऐसा क्यों? नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है और ये तानाशाही है। अरे भाई साहब, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी में मिलने का मतलब है कि सत्ता चली जाएगी। आपसे तो अच्छे कांग्रेस वाले थे, कम से कम हर साल भर्तियां तो निकालते थे, रोजगार तो थी, किसान खुश तो थे। इतनी लंबी यूरिया के लिए कभी लाइन लगी ही नहीं थी जो आपने अभी हाल कर दिया है। सबको आपने भिखमंगा बना दिया है। सब कुछ अपना होते हुए भी लोग भिखमंगे हो गए हैं। आपके सरकार में यूरिया की कमी है, यूरिया है ही नहीं, रोजगार की कमी है। किसान का है 2 गुना के बारे में आप बोले थे, आपने तो उनका इनकम आधा कर दिया, आधा। ये गलत है, बदलिए। और अभी से भी आप नौजवानों के बारे में सोचिए।